दोस्तों आए दिन जो बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले आपने देखे होंगे, लेकिन हम आपको इस वीडियो में ये बता रहे हैं कि दो तीन कंपनियां ऐसी हैं जिसने अब ले ऑफ करना शुरू कर दिया है। तो इससे और भी महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई तो नहीं लेकिन बेरोजगारी तो बढ़ेगी। बेरोजगारी की वजह से जो अभी कंपनी है उस कंपनी में एक पहला नाम अभी जो सामने आया है वो है असेंचर। असेंचर में 11,000 से ज़्यादा लोगों की नौकरी का खतरा है। छटनी शुरू हो गया है, यहाँ पर छटनी शुरू कर दी गई है। छटनी कर दी है, शुरू तो छोड़िए, छटनी कर दी गई है। 11,000 लोगों को हटा दिया गया है। असेंचर क्या है? तो ग्लोबल टेक कंपनी है असेंचर, जिसने पिछले 3 महीने में 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। और अब कंपनी के सीईओ का कहना है कि सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों की छटनी की गई है जो एआई में ट्रेंड नहीं थे। मतलब एआई सीखना जरूरी है क्या, ये कहा गया है कंपनी के तरफ से। ग्लोबल टेक कंपनी असेंचर ने बीते 3 महीनों के दौरान 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी कर चुकी है। और अब कंपनी ने इसकी वजह बताई कि एआई में ट्रेंड नहीं थे, इस वजह से कर्मचारियों को हटा दिया गया। जो ऑफिशियली इंटेलिजेंस यानी एआई में खुद को ट्रेंड नहीं कर सके। कंपनी को सीईओ जो जूली स्वीट है, उन्होंने बताया कि असेंचर अपने वर्क फोर्सेस में बदलाव कर रहा है जो कि एआई माहौल के अनुकूल हो। और यही वजह है कि पिछले 3 महीनों में 11,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है। इसमें असेंचर ने 3 महीने में 11,000 की छटनी तो कर दी है। अब कंपनी के सीईओ जूलिया स्वीट का बयान भी आ गया कि हम एआई स्किल्ड कर्मचारियों पर फोकस कर रहे हैं और अगले साल हम फिर से हायरिंग करेंगे जो एआई वाले हैं उन्हें। और अगर छटनी के बाद इन कर्मचारियों ने खुद को एआई से ट्रेंड किया तो दोबारा इन्हें मौका दिया जा सकता है। छटनी के बाद असेंचर में अगस्त महीने तक कुल कर्मचारियों की संख्या 7,79,000 रह गई है, जो कि 3 महीने पहले 7,91,000 थी। कंपनी ने नवंबर 2025 तक छटनी की प्रक्रिया चलाने की बात कही है कि नवंबर तक छटनी होगा, मतलब अब से 1-1.5 महीने बाद तक। अब ऐसे में कॉस्ट कटिंग के रूप में भी $1 अरब की बचत हो सकती है छटनी के बाद से। ये असेंचर की तरफ से जो बयान है उसमें कहा गया है। दूसरी असेंचर के सीईओ हैं जो एनजी पार्क, उनका ये कहना है कि कंपनी फिलहाल 2 अधिग्रहण पर काम कर रही है। अंडरटेकिंग पर, जिसमें टैलेंट रोटेशन के जरिए कंपनी तेजी से कर्मचारियों की नियुक्ति में भी बदलाव कर रही है। और इनका ये भी कहना है कि हम एआई आधारित टैलेंट को ही हायर कर रहे हैं। कंपनी में एआई और डेटा स्पेशलिस्ट की नियुक्ति तेजी से बढ़ रही है, तो जो कि साल 2023 में ये संख्या दोगुनी बढ़कर 77,000 कर दी गई थी। इसके बाद ही कंपनी ने एआई टैलेंट से लैस कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर 5,50,000 तक हो गई है। अब कंपनी छटनी के बावजूद भी असेंचर की जो कमाई है उसमें तेजी देखने को मिला है। कंपनी का कहना है कि सालाना आधार पर हमारे जो इनकम है उसमें 7% की बढ़ोतरी हुई और इसमें $17.6 अरब पर ये पहुंच गया, जो कि जून अगस्त में जो तिमाही का आंकड़ा है। कंपनी का सारा फोकस एआई बेस्ड है और एआई के बिना कंपनी अपने कर्मचारियों को निकाल रही है। तो ये भी समझिए कि एआई को ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर आप यूथ हैं या फिर जो देख रहे हैं एम्प्लॉय हैं, तो वो समझिए कि आपको एआई सीखना ज़रूरी होगा, आपको जानना चाहिए अगर आप इस फील्ड में हैं तो। कंपनी के सीईओ ने जो बयान दिया उसमें ये भी कहा है कि असेंचर ने कि छटनी सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए नहीं की गई, बल्कि हमारा मेन फोकस है टैलेंट को बढ़ाना। और यही वजह है कि छटनी के बावजूद कंपनी ने आगे भर्ती का प्लान भी बनाया है, क्योंकि अगर भर्ती में आपने एआई सीख लिया तो फिर हम भर्ती दोबारा से कर सकते हैं। दूसरी, ये जो पहली कंपनी की बात बताया, अब दूसरी कंपनी टीसीएस की भी बात समझिए। टीसीएस ने भी अपनी कंपनी में छटनी की बात कही है, ले ऑफ की। बिना नोटिस के कर्मचारी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। ऑफिस में इससे दहशत इसलिए भी है क्योंकि ये कोई नया मामला इसमें सामने नहीं आया, पहले कहा गया था, लेकिन अब पहले इस बात के लिए पुख्ता जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ये कहा गया है कि जिन 10 से 15 साल तक कंपनी में काम कर चुके हैं जो लोग, अब वही एक झटके में बाहर हो रहे हैं। कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, अचानक से बुलाकर ये कहा जा रहा है कि खुद ही इस्तीफा दे दो या फिर टर्मिनेट हो जाओ।
तो कंपनी ने पहले ही कहा था कि सिर्फ 2% यानी कि 12,000 लोगों को ही हटाया जाएगा, लेकिन हकीकत ये संख्या 30,000 से भी ज़्यादा है। मतलब 30,000 लोगों को कंपनी टीसीएस हटा सकती है। तो ऐसा कहना है कर्मचारी और आईटी यूनियनों का, जो लगातार इसका विरोध भी कर रही है। 13 साल के वफादारी के बदले में क्या मिला? तो टर्मिनेशन मिला। मतलब आप कंपनी से निकल जाइए, 13 साल तक रहें तब भी। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है और ये खबर छापती है कि पुणे के एक टीसीएस कर्मचारी, जिन्होंने नाम न बताने के शर्त पर कहानी बताई है, और उन्होंने कहा कि हमने 13 साल तक कंपनी में काम किया, लेकिन अब हमें इस कंपनी से निकाला जा रहा है। तो ये दूसरी जो बात है वो टीसीएस का है। उसके अलावा जो यूनियन है उसने कहा है कि आईटी सेक्टर की कई यूनियनें हैं, जैसे FITE है, UNITE है, AIITEU है। इन सारे ने विरोध खुलकर कहा है कि टीसीएस गलत तरीके से लोगों को निकाल रहा है और ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कर्मचारी हैं वो उनके कुछ की तो रिटायरमेंट तक की बात हो गई थी कि थोड़े दिन में रिटायर भी हो जाएंगे। नई पॉलिसी से ये जो डर है वो बढ़ा है। जून 2025 में टीसीएस ने एक नई नीति लागू की, जिसमें ये कहा गया कि हर कर्मचारी को साल में कम से कम 225 दिन बिलेबल यानी कि प्रोजेक्ट में एक्टिव रहना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नौकरी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा अब कोई कर्मचारी 35 दिन से ज़्यादा बेंच पर नहीं रह सकता। पहले RMG प्रोजेक्ट अलॉट करती थी, अब कर्मचारियों को खुद दौड़ लगानी पड़ती है। टीसीएस ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई भी आधिकारिक बयान तो नहीं दिया है, क्योंकि अपनी कंपनी दूसरी तिमाही के नतीजे से पहले लाइसेंस पीरियड में है और सभी की निगाहें 9 अक्टूबर पर टिकी हुई है, जब कंपनी अपने तिमाही नतीजे जारी करेगी। शायद पहली बार इस विवाद पर खुलकर बातचीत की जा सके, ऐसा उम्मीद लगाया गया है। इसके अलावा जो एक और कंपनी है उसके भी नाम समझ लीजिए कि ये जो कंपनी है इसका क्या कहना है, इसने क्या किया है। तो एक लुथियान नाम की एक कंपनी है और इसने भी अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें छटनी की बात कही है, और इससे ये है कहाँ का, लुफ्थांसा है। लुफ्थांसा एयरलाइंस है, नाम आप एक बार फिर से सुन लीजिए। लुफ्थांसा एयरलाइंस है, जो लुफ्थांसा एयरलाइंस ग्रुप है, जो 2030 तक कह रही है कि ये बड़े ले ऑफ कर सकती है। मतलब 5-6 साल बाद 4,000 नौकरियों में कटौती कर सकती है लुफ्थांसा एयरलाइंस। हालांकि ये बात है, ये जर्मनी स्थित लुफ्थांसा एयरलाइंस है, और ये भी AI की वजह से, डिजिटलाइजेशन की वजह से, एयरलाइंस में जो एकीकरण है इसकी वजह से कहा गया है कि 2030 तक 4,000 नौकरियों की कटौती हो सकती है। तो ये आपको हमने बताया लुफ्थांसा के बारे में, और इसके अलावा टीसीएस के बारे में भी जानकारी दे दी कि टीसीएस कितना कर सकता है। 30,000 से ज़्यादा की छटनी हो सकती है। और इसके साथ साथ जो हमने एक और आपको बताया है उसके तरफ से भी अभी AI जो कंपनी है, अब AI की कंपनी असेंचर, इसने भी अपने एम्प्लॉय को छटनी में शुरू कर दिया है। तो सोचिए इससे कि बेरोजगारी दर कितना बढ़ सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लोगों के पास नौकरी भी नहीं रहेगी। ये जो इतने कंपनी से लोग निकाले जाएंगे उसके बाद, ये आपको अगर इस पर कोई अपनी राय देनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल से जुड़िए।